क्वेश्चन है किसी बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। बेलन का तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। तो ये बेलन रहा और इसकी जो हाइट पता है हमें क्या क्या, ये हो गया केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी रेडियस होगी, और ये हो गई इस बेलन की हाइट ऊंचाई जो कि कितना है 16 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में जो डायमीटर यानी जिसको बोला जाता है व्यास, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस यानी त्रिज्या डायमीटर का आधा हो जाता है, तो यानी 7/2 होगा रेडियस। अब बात करती हूँ यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया जिसको क्या कहा जाता है, यानी तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, या ये भी बोल सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में कर्व सरफेस एरिया, जो कि क्या होगा 2πr/h होगा। तो 2 गुना पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 रख लेंगे। रेडियस कितनी है, रेडियस 7/2 है, ये 7/2 इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। 7 से 7 चला जाएगा, 2 से 2 22 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 32 100। तो फिर यहाँ से 22 एकम 22 यानी ये हो जाएगा 352। कितना होगा 352। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए बेलन से रिलेटेड जो भी उसके फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूले के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि ये हो गया बेलन, और इसकी बात करती हूँ, बताई हूँ कि ये रेडियस हो गई, ऊपर भी एक रेडियस बनेगा, एक रेडियस यहाँ पर देखिएगा, एक रेडियस ये केंद्र हो गया, और फिर ऊपरी और बॉटम और टॉप इन दोनों में क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, ऊपरी हिस्सा में भी और निचली हिस्सा में भी। तो ये रेडियस हो गई, फिर एक रेडियस निचली हिस्सा में वृत्ताकार है दोनों, बेस और टॉप एरिया। तो ये दोनों एरिया हो गए, और ये हो गई हाइट। इसकी वॉल्यूम की बात करूँ यानी आयतन की, आयतन कितनी होती है, तो आयतन होता है बेस एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। वॉल्यूम जो होगा बेस एरिया जिसको बोला जाएगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये भी बोल सकते हैं, या क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई ये भी बोल सकते हैं, या इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ क्या, πr² क्या लिखेंगे πr², क्योंकि एक रेडियस यहाँ पर एक रेडियस यहाँ पर, तो πr² हो जाएगा आयतन। और उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि अभी बताई हूँ कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh, 2πrh वही टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2πrh, 2πrh प्लस 2πr² होता है, क्या होता है 2πr², यहाँ पर नहीं लगेगा 2πr²। तो अब मैं देख रही हूँ यहाँ से जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पर 2π इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो इसको यहाँ से 2πr को कॉमन ले ली, कॉमन लिए तो यहाँ पर सिर्फ h बच रहा है और इधर r² है, यानी 2 रेडियस यहाँ पर आ रहा है। तो एक रेडियस यहाँ कॉमन आ गया है, तो h प्लस क्या बचेगा, अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा ऊंचाई प्लस रेडियस, क्योंकि एक रेडियस यहाँ से कॉमन जा चुका है, तो ऊंचाई प्लस रेडियस हो जाएगा यहाँ से। तो ये समझिए, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो टोटल सरफेस एरिया याद रखिएगा 2πr इंटू ब्रैकेट के अंदर रहता है ऊंचाई प्लस रेडियस, क्या होता है रेडियस प्लस ऊंचाई। फिर से ध्यान दे दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया जो कि 2πr इंटू h प्लस रेडियस हो जाएगा, ऊंचाई प्लस रेडियस। तो ये रहा बेसिक की जो फॉर्मूला यूज़ होता है बेलन में
उन सारे फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और फॉर्मूले के लिए। थैंक यू।